टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है कि इफ n be any natural number then n फैक्टोरियल को हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में ना ये वाली नोटेशन है, इज द continued product of first n natural numbers मतलब अगर 1 फैक्टोरियल है, अब 1 में तो एक ही हुआ ना, तो 1 तो 1 ही होएगा। अगर 2 फैक्टोरियल है, आप इसको चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, तो वो 2 इंटू 1 से कितना हो जाएगा 2। अगर कहीं पे 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 से, अगर कोई 4 फैक्टोरियल है 4 3 2 1 से कितना हो जाएगा 20 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल नोटेशन में फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर का भी आप फैक्टोरियल ले रहे हो, मतलब उससे लेकर के 1 तक बैकवर्ड्स काउंटिंग एंड सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज लो। क्वेश्चंस में फॉर्मूला आएगा ना, भी परम्यूटेशन फॉर्म कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूलाज होंगे उसमें फैक्टोरियल आएगा, तो फैक्टोरियल खोलना आना चाहिए, फैक्टोरियल की कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, तो हम इसलिए फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ रहे हैं। बच्चों वाली हरकतें हैं। अब ध्यान से देखना, अब क्या है, अब आपको ना मैं इनके रिलेशंस और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी। अभी आपने देखा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, आप उसको क्या लिख रहे हो, नंबर लिख रहे हो, देन उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो n-1 से, देन मल्टीप्लाई कर रहे हो n-2 से, देन मल्टीप्लाई कर रहे हो n-3 से, और कहां तक जा रहे हो आप, कहां तक जा रहे हो 1 तक जा रहे हो, 0 तक नहीं जा रहे हो, 1 तक, नेचुरल नंबर्स तक। यही कर रहे हो ना, यही कर रहे हो। मुझे ये बताओ, क्या इतने पार्ट को मैं n-1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकती? तो n फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टी ये बन गई कि n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 फैक्टोरियल, एंड दिस इज द फॉर्मूला। सो आप इसको बॉक्स में बंद भी करोगे ताकि आपको याद भी रहे। ये फॉर्मूलाज असर्शन रीजन में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चंस में तो यूज होंगे ही होंगे। अब इसका कारण क्या बताया मैंने, अब एक और चीज देखते हैं, एक और चीज सेम इसी में, जैसे आपने n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू 1 तक लिखा है, लिखा है। तो अब अगर मैं इतने पार्ट को क्या लिख सकती हूँ n-2 फैक्टोरियल, और इसके बाहर क्या है n है और n-1 है, लिख सकती हूँ कि नहीं? तो एक फॉर्मूला ये बन गया मेरे पास, यानी कि मेरी मर्जी, मैं सपोज 7 फैक्टोरियल है तो मैं उसको पूरा सॉल्व भी कर सकती हूँ, मैं उसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ, मैं उसको 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ, मैं उसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ, जितने की मुझे नीड होगी मैं उतना खोलूंगी। अब बात आती है कि हमने ये चीज सीखी क्यों? हमने इसलिए सीखी, सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया
इवेल्युएट 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो इस टाइप की कंडीशन में आपने बड़े वाले नंबर के फैक्टोरियल को खोलना है, कहां तक? छोटे वाले नंबर तक। यानी मैं 10 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगी? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और नीचे वाला 7 फैक्टोरियल एज इट इज। तो ये तो कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा? 7। बात समझ आ गई? ये तरीका क्यों किया हमने ऐसा, ये फॉर्मूलास क्यों बनाए गए, ठीक है। अच्छा सपोज करो आपके पास ऐसे होता कि 10 फैक्टोरियल एंड माइनस 8 फैक्टोरियल, ये होता तो क्या करते हैं? इसमें भी मैं बड़े वाले फैक्टोरियल को खोलूंगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या करूंगी? 8 फैक्टोरियल को कॉमन ले लूंगी, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 1 विच इज 89 इंटू 8। समझ आ गया? तो इस टाइप के जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस है ना, ये 1 मार्क में आते हैं, ये 1 मार्क में आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन वो आपको 1 मार्क में दे सकते हैं, नॉट डायरेक्टली दिस, वो फॉर्मूला की फॉर्म में भी दे सकते हैं। मान लो आपको ऐसे दे दिया, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, कोई भी नंबर अभी मैं लूंगी उस नंबर को, एंड क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड n। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ इसमें कौन सा फैक्टोरियल खुलेगा? 1 मिनट पहले तो इसमें ऊपर तो प्लस कर लो और नीचे माइनस कर लो। अब बड़ा कौन है? तो वही खुलेगा ना, तो उसको मैं क्या लिखूंगी? n प्लस 1 लिखूंगी, फिर n लिखूंगी, और उसके बाद आ जाएगा n माइनस 1। तो मेरे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, कट जाएगा, सही है। अब यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा n स्क्वायर और प्लस n, ठीक है। और सपोज करो कि माइनस यहां पर 6 है, तो ये माइनस में 6 इधर आ गया। अभी n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई? बन गई। तो अब यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, करना जरा। -3 and जिसमें से -3 हमारा रिजेक्ट होगा, कारण यस नॉट एन नेचुरल नंबर। नहीं लिखना नहीं है ये कि नॉट एन नेचुरल नंबर, ये मैंने तुम्हें जस्ट समझाया है। इसका रीजन ये है कि n कांट बी नीदर नेगेटिव नॉर इन फ्रैक्शन, ना तो n नेगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन जीरो भी हो सकता है। अभी मैं बताऊंगी ना, अभी मैं बताऊंगी, टेंशन ना। तो n कांट बी नेगेटिव, यहां पर n है तो नेगेटिव आया इसलिए वो रिजेक्ट है, n कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन समझ आए। अब अपना एग्जाम्पल 1 देखो जरा, जिसका फर्स्ट पार्ट है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, सेकेंड पार्ट है 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल, थर्ड पार्ट है 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, और फोर्थ पार्ट है 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 18 फैक्टोरियल। फटाफट से धड़ाधड़ करके मुझे एक एक करके आंसर बता दो, जल्दी जल्दी। ओरली कैसे बता दूं? करके बताना है, ओरली क्यों बताना है बेटे? पहले वाले का कितना? 3 इंटू 3
सॉल्व करो पूरा फैक्टोरियल को भी हाँ फाइनल आंसर बताओ सॉल्व करके फैक्टोरियल 3 सॉल्व करो 18 यस फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका 18 आना चाहिए नहीं 28 फैक्टोरियल तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे से 870 आंसर आ रहा होगा हाँ 870 थर्ड पार्ट का आंसर अब तुम्हें ना अब तुम्हें इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मजा आने लगेगा क्योंकि अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट शुरू हो गया है वो अज्यूम वाला पार्ट खत्म हो गया इस संडे आप लोगों का टेस्ट नहीं होगा इस संडे क्लास लगेगी क्योंकि कल छुट्टी थी और टेस्ट इस चैप्टर का अगले संडे जाएगा गॉट इट ना खाली फर्स्ट एक्सरसाइज का भी नहीं लूंगी अगर मुझे लगा के लेना चाहिए तो मैं इन बिटवीन ले लूंगी नॉट नाउ संडे पहले मैं क्लास करूंगी ठीक है करना है सॉल्व 12 और 11 की मल्टीप्लाई करो 9 फैक्टर ये क्यों किया 10 को लिखो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कट जाएगा हाँ आप जैसे देखो इधर सुनो इसमें 3 फैक्टोरियल है ना तो 2 खुलेंगे इसको भी 9 फैक्टोरियल तक खोलना है इसको भी 9 फैक्टोरियल तक खोलना है ताकि 9 फैक्टोरियल कॉमन लेके कट सके हाँ एक ही बात है हाँ वही है 20 माइनस 18 फैक्टोरियल पूरे का होगा हाँ ब्रैकेट पूरा 20 माइनस 18 करके जो आएगा यानी कि 2 फैक्टोरियल है वो बेसिकली नहीं ओपन करके ही होगा 190 करेक्ट है सबके यही आंसर आए हैं कि नहीं अब वापस निकालो फॉर्मूला नोटबुक वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट हमने बोला कि n फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग n क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए एम आई राइट और मैंने आपको एक रिलेशन बताया था n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बताया था और n क्या है एक नेचुरल नंबर सो आई कैन पुट n इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज 1 इज अ नेचुरल नंबर मैं पुट कर सकती हूँ इस फॉर्मूला में कोई भी नेचुरल नंबर रख सकती हूँ तो जब मैं इसमें n को 1 रखूंगी तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल यहाँ पे कितना आएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल ठीक है यही आएगा कि नहीं अब 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 और 1 माइनस 1 कितना है 0 फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है अंडरस्टैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट एमसीक्यू में जनरली पूछा जाता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है अब तुम कहोगे मैम जब हमें 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पता चल गई तो फिर तो हम नेगेटिव वाले नंबर का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं दिमाग में आती है ये बात कि हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में n को 0 रख देते हैं नहीं रख सकते क्यों नहीं रख सकते क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल n so we can't put n is equals to 0 or any negative number in this
हम इसमें n को मिनिमम क्या रख सकते हैं 1, जिसकी मदद से हमने फैक्टोरियल 0 की तो वैल्यू निकाल ली, लेकिन इसके अलावा हम किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं फाइंड कर सकते। बात समझ आ गई अच्छे से? तो 0 फैक्टोरियल इज पॉसिबल इन स्पाइट ऑफ 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट फैक्टोरियल ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अंडरस्टैंड? अब आप कहोगे कि मैम फिर इसमें अपॉन वाले क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अपॉन वाले नंबर भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी अपॉन वाला नंबर नहीं रख सकते। तो 0 इंक्लूड हो। n फैक्टोरियल में 0 इंक्लूड नहीं होता। n फैक्टोरियल में n जो है वो हमेशा सिर्फ एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट उसकी मदद से हमने 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी सीख ली है। यानी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू विल नेवर फाइंड 0 फैक्टोरियल, ओनली इन 1 मार्क MCQ आपसे पूछ सकते हैं कि वो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इज द सेम, इज द सेम। तो आपके पास MCQ में ऐसे भी आ सकता है ना, जैसे 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले विच वन इज इनकरेक्ट, और मान लो एक ऑप्शन में दे रखा है 0 फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल, दूसरे में दे रखा है 1 फैक्टोरियल लाइक मान लो जैसे 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मतलब 4 आपको ऑप्शन दे दें और उनमें से कहें कि कोई एक जो गलत है वो बताओ, है ना? तो अब हो सकता है कि बच्चे यहां से क्या करते हैं, इसको गलत करते हैं, अरे ये तो 0 फैक्टोरियल है, ये तो 1 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, 0 इज इक्वल्स टू 1, पॉसिबल ही नहीं है। दिमाग ऐसे ही चलता है एग्जाम में बच्चों का। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि n फैक्टोरियल में जब भी आपको अपनी तरफ से n रखना है तब आप उसमें 0 नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। आप उसमें n को क्या रख सकते हो, केवल और केवल एक नेचुरल नंबर, ना उसमें आप 0 रख सकते हो और ना आप उसमें उसको फ्रैक्शन में रख सकते हो, ना आप उसमें नेगेटिव नंबर रख सकते हो। अंडरस्टैंड? ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली फॉर नेचुरल नंबर्स है। इस फॉर्मूला की वजह से ही मैं 0 का फैक्टोरियल निकाल पाई हूं, अदरवाइज 0 का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं था। अंडरस्टैंड? और ना 0 फैक्टोरियल किसी भी क्वेश्चन में तुम्हारे पास आएगा, कभी नहीं आएगा। तुम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ओपन करोगे तो उसमें 0 कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही 1 पे खत्म हो जाती है। समझ आ गई मेरी बात? लेकिन आपको इसकी वैल्यू क्यों पता होनी चाहिए? इसलिए पता होनी चाहिए, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे आ गया कि फाइंड 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 0 फैक्टोरियल, -2 -1 -1। अब बच्चे पता है यहाँ पे भी क्या करके आते हैं, 0 लिख करके आते हैं और आंसर इसका 0 आएगा, और नहीं तो आंसर क्या आता, 1 आता है ना। तो ये बस सिर्फ हमें इसलिए पता होना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू 1 होती है। MCQ में यूज हो सकता है, अदरवाइज कहीं क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। अगर कहीं पे उन्होंने स्पेशल दे दिया 0 फैक्टोरियल तो तुम उसकी जगह 1 रखोगे, अदरवाइज 0 आएगा ही नहीं। मेरी बात समझ आ गई अच्छे से? चलिए अब दूसरी बात है, अगले टाइप के क्वेश्चन देखो। आपको दे रखा है, नहीं रजिस्टर में, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। आपको दे रखा है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18, सब मल्टीप्लाई में। हाँ, अब मुझे इसको तो फैक्टोरियल नोटेशन में करना है, मतलब मैं इसको 3 को तो 3 ही लिखूंगी ना, 6 को क्या लिखूंगी 2 इंटू 3, 9 को क्या लिखूंगी 3 इंटू 3, 12 को क्या लिखूंगी 4 इंटू 3, और इस 3 को भी मैं लिख रही हूं 1 इंटू 3, 15 को क्या लिखूंगी 5 इंटू 3, 18 को क्या लिखूंगी 6 इंटू 3। क्या मैं इनमें से 3 कॉमन ले सकती हूँ? यस मैम। वो कह रही यस मैम, इशिता भी कह रही है यस मैम। क्या मल्टीप्लाई में कॉमन आता है? नहीं आता, नहीं आता कॉमन, बाहर आके नहीं मल्टीप्लाई होती है। कितने 3 बाहर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप इसे 3 की पावर 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 लिख सकते हो कि नहीं? ये मैं 1 2 3 4 5 6 कौन से लिख रही हूँ? 6 फैक्टोरियल। यस, और ये जो है वो 6 का फैक्टोरियल है। तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया,
3 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छे से समझ आ गया? एक क्वेश्चन और, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 से लेकर के 2n तक। इसको भी आपको कन्वर्ट करना है इन फैक्टोरियल नोटेशन, इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। आप जरा देखना कितना आसान है। ये कुछ ऐसा आ गया जैसे मान लो आपके पास वो ऐसे दे दें 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में बदलना है। अब साफ दिख रहा है इसे फैक्टोरियल नोटेशन में बदलने के लिए मुझे 5 चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए। जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी कर दिया। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। नहीं पड़ा ना। अब ऊपर तो क्या बन गया 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या बन गया, हो गया फैक्टोरियल नोटेशन में। समझ आ रहा है? अब ये तो मैंने एग्जांपल लेके बताया और ये जनरल है, ये जनरल है। अब बता सकते हो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे पहले n से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इससे पहले वाला नंबर। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? n-1 से। और इसी तरह से करते 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 कहां तक? 1 तक करना पड़ेगा ना। और नीचे क्या आएगा? सेम n इंटू n-1 इंटू n-2 से करते 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 1 तक, है ना। तो ऊपर क्या बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा? ये आंसर आ गया। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काट मत देना। ये वो मिस्टेक्स बता रही हूँ जो कि तुम कर सकते हो, आमतौर पे बच्चे करते हैं। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काट दिया, 2 आंसर लिख दिया। नहीं करना, ठीक है। ये 2n का फैक्टोरियल है, पूरा का पूरा 2n का फैक्टोरियल है। समझ आ रहा है? अगर ये 2 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल होता तो आप कट कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। डिफरेंस समझ आ रहा है अच्छे से? कहां कटिंग कर सकते हो, कहां नहीं कर सकते, ये चीजें याद भी रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2, फाइंड n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आसान है। यस, क्योंकि ऊपर आ जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। अब ऊपर आपने 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख के नीचे वाले 4 फैक्टोरियल से कट कर दिया। आसान। और अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 मार्क का आने वाला क्वेश्चन, जो कि स्पेशली डीएवी बोर्ड का बहुत प्रिय है। फाइंड x if 1/6 factorial plus 1/7 factorial is equals to 8/x/8 factorial। खुद से करके दिखाओ। जब तक एलसीएम नहीं आएगा तुझे जो करना कर, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा दिमाग कहां तक चलता है। कैसे नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल तू सही कह रही है, बिल्कुल ले ले एलसीएम, क्या दिक्कत है? अगर तू ले सकती है तो ले ले। आ गया, ऊपर आ गया 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, राइट साइड में x/8 फैक्टोरियल। उसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ करना पड़ेगा फिर तो ये हम क्या कर रहे हैं कि एलसीएम ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो, लो, किसने मना किया? लो, पहला अटेम्प्ट तो तुम्हारा होना चाहिए ना। मैं देखना चाहती हूँ ना कि बच्चे सोचते क्या क्या है, मतलब मुझे भी तो सोच पता चलनी चाहिए ना। ओपन भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ओपन करने में क्या ना, इसका आंसर 64 है। और ये इक्वल का कहां लिखा? एक्स ही तो निकालना था।
ये ना 7 फैक्टोरियल है इंटू 6 फैक्टोरियल है और कौन कौन सा नहीं लगता है जैसे जब अपने में दूसरी क्या कर रही हो करण? सोच रही है, दिमाग नहीं चल रहा। इसने भी लिया, एलसीएम ही है। नहीं अरे ले लो, मैंने तो मना करा ही नहीं है। ये बता चलो दोनों तरह से करते हैं। पहले एलसीएम लेते हैं पहले एलसीएम लेते हैं। चलो ठीक है, एलसीएम लिया। एलसीएम आ गया तुम्हारे हिसाब से 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ऊपर आ गया 7 फैक्टोरियल प्लस और इज इक्वल्स टू में आ गया x अपॉन। इसके बाद क्या? ओपन नहीं मैं बताती हूँ हाँ बता बता बता। 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल क्या बोल रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अच्छा मल्टीप्लाई भी कर दी? अरे वाह, वो तो बिल्कुल ही गलत है, उसको तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो। इतना कर सकते हो आप, ऊपर 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और यहां पर भी 6 फैक्टोरियल। नीचे आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल और ये अभी तक एज इट इज। ऊपर से 6 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 1। जो 6 फैक्टोरियल लिया वो नीचे वाले 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा और ये आ जाएगा ओपन कर दे हम हाँ। यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 8 यहां पर आ जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब यहां पर आ गया 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ये आ गया x और ये आ गया 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब ये भी कट गया तो x की वैल्यू आ गई 64। ठीक है, दोनों से हो जाएगा। मैं तो पहले कहा था, मैंने तो कहा ही नहीं कि नहीं ले सकते, एलसीएम ले सकते हो। अब मैं बता रही हूं मैं कैसे करती हूँ। जब मुझे पता है फैक्टोरियल मुझे खोलना ही है तो पहले खोल दो 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल एज इट इज, क्योंकि सबसे छोटा 6 ही है। 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल को लिखा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और यहां पर x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब मैं एलसीएम लेती 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ऊपर आ जाना था मेरे पास 7 प्लस 1 और नीचे आ जाना था 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और ये कट जाना था। ठीक है, और 7 से 7 भी कट जाना था। 8 इज इक्वल टू x अपॉन 8 और x इज इक्वल टू 64। दोनों तरह से हो गया, जो तुम्हें पसंद आए वो लिख लो और दोनों पसंद आ रहे हैं दोनों लिख लो। बट ये अभी तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन लाइक आपकी बुक में एग्जांपल 7 है, फाइंड n इफ करना जरा। क्या किसको मल्टीप्लाई करना है? 56 नहीं कर सकते बेटे, 56 की मल्टीप्लाई ऐसे है n plus 3 n प्लस 1 फैक्टोरियल इज द सिंगल टर्म। 56 हाँ अपॉन में चला जाएगा। हम n plus 3 को ओपन करते हैं हाँ बिल्कुल, बड़ा कौन है? n प्लस 3, सो यू विल राइट इट एज n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 और n प्लस 1 के साथ लगा दिया मैंने फैक्टोरियल, ताकि n प्लस 1 वाला फैक्टोरियल अपने घर जा सके। और अब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़े प्यार से n की वैल्यू निकल जाएगी। क्वाड्रेटिक बिल्कुल सही। n square plus 50n plus 5n minus हाँ की वैल्यू आएगी 5 -10 को रिजेक्ट करने का क्या रीजन लिखा? and can't be negative यस यहां से n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 माइनस 56 इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा।
गॉट इट और नॉट? चलो एक चीज सीखते हैं। मान लो आपके पास सिर्फ इवन नंबर्स है, लाइक 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 से लेके 2n तक। इसको भी फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ। और मान लो आपके पास ऑड नंबर्स हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 से लेके 2n प्लस 1 तक। इसको भी फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ। अभी सीखा है तुमने कैसे करते हैं। 3 वाला बिल्कुल 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 जैसे 3 वाला किया था। दोनों को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ। श्री राधे। टू की पावर n into n फैक्टोरियल। कैसे किया चलो बताओ। 2 into 1 2 into 2 2 into 1 2 इंटू 1 into 2 into हाँ 2 into 3 2 into 4 फिर again 2 into n 2 इंटू n 10 तक। हाँ इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 2 की पावर n 2 की पावर n आ गया। और 1 into 3 up to n into up to n sorry हाँ 2 की पावर n into n फैक्टोरियल। राइट। लेकिन इसमें क्या करोगे? 1 sorry और डिवाइड भी बिल्कुल सही। किस किस से मल्टीप्लाई होगा ये? even numbers हाँ 5 7 अप टू 2n प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 1 कौन कौन से? 2 से 4 से 6 से अप टू 2n तक। और जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे भी करना पड़ेगा। और अभी आप ऊपर करके दिखा चुके हो ये 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू 2n कितना होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नीचे वो चीज डायरेक्ट यूज करूंगी। ऊपर क्या बन गया ये? ऊपर बताओ क्या बना? 2n plus 1 का फैक्टोरियल। यस 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल बना। देखो कैसे, इधर देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और अप टू 2n एंड देन अगला 2n प्लस 1। तो क्या बना? 2n प्लस 1 का फैक्टर। और नीचे अभी लिखा है 2 की पावर n इंटू, दैट इज द आंसर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद एक और करके दिखाओ। इफ 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल रेशो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 44:3। फाइंड आउट। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और जब डिवाइड करते हैं और मान लो ऊपर भी आपके पास रेशो है नीचे भी आपके पास रेशो है तो आप इसे a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी लिखते हो। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 2n फैक्टोरियल क्या आएगा? मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा और नीचे n फैक्टोरियल आएगा।
और ये 44/3 आए। आगे का ही तो मेन है, आगे तो पूछना है मैंने क्या करना है। -3 को हम लिख सकते हैं 2n-3 इंटू 2n-2 इंटू 2n 2n तक जाएंगे। उल्टा बोल रहे हो, 2n और 2n-3 में बड़ा कौन है? 2n तो फिर कौन खुलेगा? 2n ये खुलेगा। इन दोनों में कौन बड़ा है? n बड़ा है। और इन दोनों में कौन बड़ा है? 3 और 2 वाले में 3 तो ये 3 खुलेंगे। कंपैरिजन समझ आ गया कैसे करना है? अब बोल के लिखेंगे 2n 2n 2n-1 2n-2 और 2n-3 के साथ नीचे 3 को 3 फैक्टोरियल। हाँ ये कट गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। जो बचा उसमें एलसीएम लो, एलसीएम नहीं मल्टीप्लाई है। और ये देखो एक और चीज, एन से एन भी कट गया तो ऊपर क्या बचा? 2 बचा, 2n-1 बचा, 2n-2 बचा, नीचे क्या बचा? 3 बचा। एलसीएम थोड़ी प्लस माइनस में होता है एलसीएम। n से n कट गया ये वाला है ना 2n वाला। अब आप आराम से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग करके क्वांटिटी इक्वेशन बना के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके n की वैल्यू निकाल सकते हो। नकुल ने तो मना कर दिया, उसका हाथ खड़े हुए, नहीं मैम मैं नहीं कर सकता, आप अपने आप करो। हाँ बिल्कुल कट रहा है, काट दो इसे भी। लो जी, चल कट, यहां से काट दिया इसको भी। हाँ 2 से ये 22 हो गया। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। से मल्टीप्लाई हाँ एक 2 और कॉमन लेकर के वो भी कट जाएगा। इसमें से 2 कॉमन लेके वो भी कट जाएगा, तो यहाँ तो रह जाएगा 11। यहाँ रह जाएगा 2n-1 और n-1, और ये जो n-1 है वो भी कट जाएगा फिर। देखा देखा कितने अच्छे बच्चे हम, मुझे छोड़ के सब। n की वैल्यू आ जाएगी 6। यस, और देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था। कटिंग करने मजा उड़ाया, लेकिन पता कहाँ फंसोगे? यहाँ फंसोगे कि इसके बाद किसका फैक्टोरियल खोल लो। ये प्रैक्टिस की चीज है, समझ आ गया? अगला करके दिखाओ जरा, अगर तुम्हें समझ आ ही गया है तो 6.2 एक्सरसाइज निकाल लो और लास्ट क्वेश्चन से करना शुरू कर दो। बुक आपको बोलना तो सबमिट कर दो, आपसे करेंगे। मेरे पास ना लास्ट ईयर की पढ़ी है, तो आप मेरी न्यू वाली सबमिट कर दो। नहीं जाने दे, ठीक है मैम। कह रही ठीक ठीक लगा लो। देखो मैंने 9 क्वेश्चन भेजे हैं, सिर्फ 9 क्वेश्चन है बस, जो कि तुम सिर्फ 9 मिनट में कर दोगे। जो भेजे हैं अभी लास्ट वाले 9, 9 to 15 ऑनवर्ड्स करने हैं, जितने तुम कर सको आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अरे जितने कर सको, ज्यादा जल्द वो नहीं है मेरे को कि करके ही जाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने इजीली कर, 1-2 क्वेश्चन खुद से करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल का रेशो n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2:1 दिया है। फाइंड करना है n। ये तो तुम 2 मिनट में कर लोगे, देखो आसान नहीं है, छिटंगी सा क्वेश्चन है।
स्क्वायर देख के डांट डोट तो नहीं पड़ती ना कि मैम डांटने वाली तो चली गई, गुड़गांव है। चल बता फटाफट से क्या लिखना है। मैं क्या और मैं बताऊंगी, जल्दी बोल क्या करेंगे। ये एज इट इज, इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन, इसका रेसिप्रोकल। और अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन किया है। ये कट गया, कोई बात नहीं, आगे। हाँ इसको काट देना, इसको तू लिखी 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। हाँ काट देना, जो कट रहे हैं ये दोनों कट रहे हैं, इसमें से 2 और 1 कट रहा है, काटो। हाँ और क्या, वही तो करना है। आगे बोल भाई। 4 into 3 into 2 factorial. हाँ 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया कट। आगे इन दोनों में किसका फैक्टोरियल खुलेगा, n-4 का या n-2 का, कौन बड़ा। n-2 बड़ा, क्या लिखूं, n-4 का खोलने। अरे n-4 तो छोटा है, n-2 और n-4 में कौन बड़ा, जिसमें से कम नंबर माइनस हो रहे हैं वो बड़ा। तभी पहला करना। तो आप इसको खोलोगे n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल। इंपॉर्टेंस पता चल गई क्वेश्चन की, कहां बच्चे गलतियां करते हैं। अच्छा ये बताना 2 माइनस n और 4 माइनस n में से कौन बड़ा। अब ये तो तुमने n-2 और 4 माइनस n बताया, इसमें से कौन बड़ा। हाँ क्योंकि सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये बड़ा कर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर तो कितना है, और ये 2 से ये भी कट गया, तो यहां पे तो 6 आ गया, नीचे आ गया n² माइनस के 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 6, 6 से 6 भी कट गया। क्या कर रही है, अरे ये 2 3 जा 6 नहीं होगा, तो 12 बेटे 2 से कट के 6 ही आता है बच्चे। ये वाला 2 कहाँ है तेरा, राइट साइड वाला। क्या क्या आ गई n की वैल्यू, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ आएगी नहीं, कर रही हूँ, समय देख के करती हूँ, छुट्टी में 7:20 हो गए। हाँ ठीक है, बस आप तुमने सोच लो आज क्या करना है तुम्हें। आज ना ये 6.2 वाली एक्सरसाइज फुल करनी है, न्यू कर देना ही लाओ, ठीक है। पेपर भी है, इसका पेपर को तो पढ़ने दो। किस पेपर किसका है, अच्छा जितने क्वेश्चन भेजे उतने तो कर लोगे ना, एक करा दिया मैंने 14 से 9 तक, बस इतने कर लेना, ठीक है। न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करें कल। हाँ नहीं इसी की 6.2 का ही वो करेंगे। अभी पहले मुझे बताओ तुम्हारे पेपर में कौन कौन से वो और टॉपिक आने हैं, उसमें से कोई ऐसा चैप्टर